प्रिय विद्यार्थियों, पिछली बार आपको कंपनी के निर्माण की प्रथम अवस्था प्रवर्तन अवस्था के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज मैं आपको कंपनी के निर्माण की दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था, जिसे कहते हैं हम समामेलन अवस्था, पंजीयन अवस्था, जिसकी अवस्था से गुजरने के बाद ही कोई भी कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में आती है। यह एक महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था के अंतर्गत जो भी कार्रवाई की जाती है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। संक्षेप में मैं आज आपको समामेलन की कार्रवाई के बारे में बताऊंगा। समामेलन की जो 4 भाग किए गए हैं अवस्था के, उसमें पहली अवस्था है, पहला भाग जो है वो है प्रारंभिक तैयारियां करना। कंपनी के समामेलन के पूर्व कंपनी के प्रवर्तकों को कई प्रकार की प्रारंभिक तैयारियां करनी पड़ती हैं। उनमें सबसे पहले कंपनी का प्रकार निर्धारित करना पड़ता है कि कंपनी का प्रकार कौन सा रहेगा, निजी कंपनी होगी या सार्वजनिक कंपनी होगी, एकल कंपनी भी हो सकती है। इसी प्रकार से कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थान निर्धारित करना, प्रस्तावित संचालकों द्वारा पहचान संख्या प्राप्त करना, डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना, कंपनी के नाम का चयन एवं आरक्षण करना, सीमा नियम तैयार करना, अंतर नियम तैयार करना, प्रलेखों की रजिस्ट्रार से जांच करवाना, सीमा नियम एवं अंतर नियमों का मुद्रण कराना, मुद्रांक लगाना, तिथि अंकित करना। इस प्रकार की प्रारंभिक तैयारियां की जाती हैं पहले भाग के अंतर्गत। दूसरे भाग के अंतर्गत जो भी प्रारंभिक तैयारी की गई है उसको समामेलन के लिए जो आवश्यक प्रपत्र हैं उनकी सुपुर्दगी की जाती है। और जो कौन कौन से प्रपत्र सुपुर्द किए जाते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है पत्राचार हेतु पते की सूचना, दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख सीमा नियम, तीसरा महत्वपूर्ण प्रलेख अंतर नियम। इन सीमा नियम और अंतर नियम के बारे में मैं आपको अगले चैप्टर के अंतर्गत विस्तार से बताऊंगा। इसी प्रकार से कंपनी के वैधानिक औपचारिकताओं का घोषणा पत्र, अभिकर्ताओं तथा संचालकों का शपथ पत्र, प्रत्येक अभिदाता का विवरण, प्रथम संचालकों का विवरण, प्रथम संचालकों को हितों का विवरण, निर्धारित शुल्क की रसीदें इत्यादि प्रारंभिक प्रपत्र रजिस्ट्रार को सुपुर्द किए जाते हैं। इसका तीसरा भाग है प्रपत्रों की जांच एवं पंजीयन। पहली 2 अवस्था के अंतर्गत जो भी प्रारंभिक तैयारियां करी और जो भी प्रारंभिक प्रलेख सुपुर्द किए हैं उनके रजिस्ट्रार द्वारा गहनता से जांच की जाती है। यहाँ पे रजिस्ट्रार जांच करते समय इस बात को देखता है कि जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो कानूनी औपचारिकताओं के अनुसार उसे पूरे किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। इनको देखता है, उसके बाद ही अगली कार्रवाई की जाती है। और जब वह संतुष्ट हो जाता है कि सारे प्रपत्र कंप्लीट हैं, निर्धारित नियमानुसार हैं, उसके बाद समामेलन की चौथी और अंतिम यह है कि समामेलन का प्रमाण पत्र और कंपनी का पहचान क्रमांक जारी किया जाता है, जो इस बात का निश्चयात्मक प्रमाण होता है कि कंपनी का समामेलन हो चुका है। विद्यार्थियों, एक बार यदि किसी कंपनी का समामेलन का प्रमाण पत्र इश्यू हो जाता है तो इसके बाद में कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में अस्तित्व आ जाती है, उसका जन्म हो जाता है। और समामेलन की कार्रवाई के अंतर्गत यदि किसी प्रकार की कोई कमी भी रह गई है तो उन सभी कमियों के ऊपर एक प्रकार से पर्दा पड़ जाता है। एक बार समामेलन होने के पश्चात कभी भी उसका चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन कंपनी का अस्तित्व के ऊपर उसका कोई प्रभाव आपका नहीं होगा। और जब एक बार कंपनी का समामेलन हो जाता है तो समामेलन का जो प्रभाव होता है, सबसे पहला है कि वो एक विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में आ जाती है, उसका नाम निश्चित हो जाता है, कंपनी में कार्य करने की क्षमता हो जाती है, उसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है, उसकी सार्वमुद्रा होती है, सीमित दायित्व हो जाता है, उसकी संपत्ति पृथक संपत्ति होती है, उसमें अभियोग करने की क्षमता आ जाती है, कंपनी तथा सदस्यों के बीच में अनुबंध हो जाता है और एक अंतिम प्रभाव कि समामेलन की समस्त कमियों के ऊपर उसका पर्दा पड़ जाता है। ये कंपनी की दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था है। और समामेलन के पश्चात
कंपनी के निर्माण की तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण अवस्था है व्यापार प्रारंभ करने की अवस्था। प्रथम दो अवस्थाओं के गुजरने के पश्चात जब दूसरी अवस्था समावेलन का प्रमाण पत्र जारी हो जाता है तो उसके बाद में कंपनी का निश्चयात्मक प्रमाण है कि कंपनी वैधानिक रूप से उसका जन्म हो गया। उसके पश्चात उसको व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र इशू कर दिया जाता है और उसके पश्चात जो उसके सीमा नियम और अंत्य नियम के अंतर्गत लिखा हुआ है उसके अनुरूप कंपनी व्यापार प्रारंभ करना प्रारंभ कर देती है। ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपनी का जन्म होता है। तो आपने देखा है कि कंपनी का निर्माण आसान नहीं है, इसके लिए विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है और एक निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना होता है, तभी जाकर के कंपनी अस्तित्व में आ पाती है। आज कंपनी के निर्माण के समय मैं यही आपको बताऊंगा। अगले चैप्टर के अंतर्गत आपको कंपनी के जो दो महत्वपूर्ण प्रलेख जिसका जिक्र समावेलन अवस्था के अंतर्गत आया है, सीमा नियम और अंतर नियम, उनके बारे में आपको मैं कल बताऊंगा। थैंक यू।